सीट स्कैनर में आज हम बात करेंगे बांकीपुर विधानसभा की, जो पटना साहिब लोकसभा के अंतर्गत आता है। और नितिन नवीन जो बीजेपी से हैं वो इस बार यहाँ के विधायक हैं वर्तमान में, लेकिन इस बार के समीकरण बड़े दिलचस्प हैं। और चूंकि ये पटना राजधानी से सटा हुआ है, पटना साहिब लोकसभा के तहत है, तो ये हाई प्रोफाइल सीट है और एक बार फिर इस सीट को अपने पाले में करने के लिए दिग्गजों के बीच जंग होगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, पटना साहिब लोकसभा के इस बांकीपुर विधानसभा सीट के समीकरणों को इस बार किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, पटना साहिब के अंतर्गत ये सीट आती है बांकीपुर की, और ये अभी जो है नितिन नवीन यहाँ से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है ये 2008-9 परिसीमन के बाद बना हुआ विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ पर नए परिसीमन के बाद पहला चुनाव 2010 में हुआ था। ये जो बांकीपुर की सीट है पहले पटना पश्चिम के नाम से जाना जाता था, ये बांकीपुर विधानसभा का क्षेत्र। यहाँ पर अगर आप देखिएगा कि तो जो नितिन नवीन के पिता हैं नवीन किशोर सिन्हा, वो यहाँ 1995 से लगातार चुनाव जीतते रहे, और फिर उनके निधन के बाद 2006 में जब बाई इलेक्शन हुआ तब नितिन नवीन पहली बार विधायक बने, लेकिन तब विधानसभा क्षेत्र का नाम पटना पश्चिम ही था। पटना पश्चिम से आपको बांकीपुर के बारे में एक आइडिया तो ये मिल गया कि बीजेपी 1995 से यहाँ डोमिनेट कर रही है और लगातार चुनाव जीत रही है। और जो पटना पश्चिम की सीट है वो वाहिद सीट है जिसने बैक टू बैक बिहार को मुख्यमंत्री दिए हैं। देखिए, कृष्ण बल्लभ सहाय जो हैं वो यहाँ से चुनाव जीतकर बिहार के मुख्यमंत्री बने 2 अक्टूबर 1963 से 5 मार्च 1967 तक, और फिर उनके बाद जो है तुरंत ही महामाया प्रसाद सिन्हा जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। वो भी पटना वेस्ट से ही चुनाव जीते थे 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक 329 दिनों के लिए। तो इसलिए भी ये सीट जो कि पटना पश्चिम थी पहले, जो अब बांकीपुर हो गई है, वो सीट बहुत खास है। अगर आप देखें पटना वेस्ट की बात करें, जब पटना पश्चिम की, तो आप ये देखते हैं कि 1995 से बीजेपी जीत रही थी। जो वहां पर जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें आप देखिएगा कि कांग्रेस को भी कामयाबी मिली, सीपीआई भी जीतने में सफल रहा, जनता पार्टी जीती, जन क्रांति दल जीता, निर्दलीय जीते। तो ये एक बैकग्राउंड था। लेकिन जब आप 1995 से बांकीपुर को देखते हैं तो यहां सिर्फ कमल का फूल, कमल का फूल और कमल का फूल ही दिखता है। यहां पर कायस्थ जाति के वोटर्स जो हैं वो सर्वाधिक हैं, और यही वजह है कि नितिन नवीन जो कि कायस्थ जाति से आते हैं लगातार यहां पर चुनाव जीत रहे हैं। इसके पूर्व उनके पिता यहां से चुनाव जीते। आप ये भी चीज देखिएगा कि बांकीपुर में जब मुकाबला होता है तो नितिन नवीन के खिलाफ आमतौर पर जो प्रमुख विपक्षी दल होता है वो आपको कायस्थ कैंडिडेट ही यहां पर देता है। वैसे हम यहां पर ये देखें कि जो आखिरी 3 चुनाव बांकीपुर में हुए हैं उसमें क्या कुछ हुआ है, तो 2010 में नितिन नवीन जो है यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी थे और 78,711 वोट लेकर आए थे, और उनका मत प्रतिशत था 72.06%। तो जब किसी व्यक्ति को किसी भी चुनाव में 72% वोट मिले तो वो बताता है कि वो लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है उसको मिलेगी, और यही एग्जैक्टली हुआ। 60,840 वोटों से तब नितिन नवीन जीते थे। इतने वोट किसी को चुनाव में आते हैं जितने की उनकी जीत थी। विनोद कुमार श्रीवास्तव आरजेडी से चुनाव लड़ रहे थे, 17,931 वोट उनको आए, 16.40%, और दुर्गा प्रसाद कांग्रेस प्रत्याशी थे, उनको 6,018 वोट आए, 5.51%। तो मैसिव विक्ट्री नितिन नवीन के लिए 2010 में। फिर जब 2015 आया और महागठबंधन जो है वो बन चुका था जिसमें जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस तीनों शामिल थे, तो लगा कि फाइट टफ होगी। भले ही स्लाइट एज अभी भी नितिन नवीन को दिख रहा था, लेकिन ये उम्मीद व्यक्त की जा रही थी कि मुकाबला कांटे का होगा,
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और नितिन नवीन जो है 39,767 वोटों से 2015 में भी जीते। उनको आए 86,759 वोट और उनका मत प्रतिशत था 60.19%। और उनके खिलाफ जो प्रत्याशी थे आशीष कुमार, उनको आए 46,992 वोट और शौकत अली सीपीआई के कैंडिडेट थे 1,542 वोट, उनको भी आए 1.07% वोट। तो यहां पर एक और विशाल जीत 39,767 वोटों की नितिन नवीन के लिए साल 2015 में। इसके बाद 2020 आया, नितिन नवीन जो है इस बार उतरते हैं। काफी बार का एंटी इनकम्बेंसी लोग उम्मीद कर रहे थे कि इतने बार से विधायक हैं। पहले 2006 बाई इलेक्शन में पटना पश्चिम से जीते, फिर 2010 जीते बांकीपुर से, फिर 2015 भी जीते, तो एक एंटी इनकम्बेंसी होगी। और सामने कद्दावर नेता तो नहीं थे, लेकिन व्यक्ति जो थे वो महत्वपूर्ण थे। बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा जो है वो नितिन नवीन के खिलाफ उतारे गए थे, ये सोचकर कि बांकीपुर में बाजी पलटी जाए। लेकिन जो इन सब के बाद सामने कद्दावर नेता, वो भी कायस्थ जाति से, और एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद जो है नितिन नवीन का मत प्रतिशत जो गिरा वो 1% के आसपास ही गिरा। उनको 2020 में भी 59.05% वोट आए और इतने वोट का मतलब होता है बड़ी जीत। वही मिली नितिन नवीन को 39,036 वोटों की, 83,068 वोट उनको आए। तो लव सिन्हा जो शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे, उनको 44,032 वोट आए, 31.30% वोट। और पुष्पम प्रिया यहां से चुनाव लड़ रही थी पीपल्स पार्टी की, और उनको आए 5,189 वोट, मतलब 3.69% वोट। तो नितिन नवीन को जो यहां पर जीत मिली है वो एक तरफा जीत मिली है। अब 2025 में क्या होगा इसे लेकर जो है कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी से टिकट तो नितिन नवीन को ही जाना है, बिहार सरकार में मंत्री हैं, पथ निर्माण मंत्री, तो उनका दावा तो बिल्कुल स्वाभाविक बनता है और वो प्रत्याशी होंगे। इसमें कोई इफ बट जो है वो दिख भी नहीं रहा है। और चूंकि उनकी जीत भी मैसिव रही है और उनका मत प्रतिशत जो उनको वोट मिल रहे हैं, तो जो सबसे कम मिला है वो 59% मिला है, तो उनका टिकट तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही है। लेकिन सामने कौन होगा ये एक बड़ा सवाल है। आरजेडी चुनाव लड़ेगा या कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, और अगर जो भी दल लड़ेगा उसका प्रत्याशी कौन होगा, इस पर अभी माथापच्ची जो है वो जारी है। एक बड़े कद का चेहरा जो है वो नितिन नवीन के खिलाफ डालने की कोशिश होगी जिसका कि इंपैक्ट हो, क्योंकि यहाँ के जो जातीय समीकरण हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। ऐसे में यहाँ पर बाजी पलटना महागठबंधन के लिए आसान नहीं होने वाला, ये बात जानते हुए कि नितिन नवीन 4 बार से लगातार जो है वो विधायक चुने जा रहे हैं, जिसमें 1 बार पटना पश्चिम है और 3 बार बांकीपुर है। तो ऐसे में क्या वो एंटी इनकम्बेंसी इतनी है कि बाजी पलट जाए, ये देखना वैसे दिलचस्प होगा। वैसे अगर आप यहाँ के जातीय समीकरण को देखें तो यहाँ जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 8.04% हैं, जो मुस्लिम हैं वो 7.8% हैं, यादव 11 से 12% हैं। तो आप देखते हैं कि ये 19-20% के आसपास जो है वो एमओआई का समीकरण बनता है और इतने में जीत तो मिलती नहीं। तो ये भी तय है कि जो प्रत्याशी होगा वो आपको जो एनडीए फोल्डर को जो जातियां वोट करती हैं, आधार वोटर्स जो हैं बीजेपी की, उन्हीं में से चुना जाएगा ताकि बीजेपी के वोट में सेंधमारी की जा सके। देखिए, राजपूत 7 से 8% हैं, भूमिहार 6 से 7% हैं, ब्राह्मण 4.5 से 5.5% हैं। तो सामान्य जाति के ये 3 जो जातियां हैं उनका सम अगर आप निकालिए तो 18 से 20% है, और कायस्थ यहां पर 17 से 19% हैं। तो ये आंकड़ा सामान्य जाति का 35 से 37% का पहुंच जाता है। इसके अलावा यहां कुशवाहा
4.5 से 5.5% और कुर्मी 7 से 8%। तो 12-13% जो है ये आपको लवकुश भी कॉम्बिनेशन पहुंच जाता है और वैश्य जो है वो 9-10%। तो कुल मिलाकर आप देखिए तो जो एनडीए को जो जातियां वोट करती हैं उनका मत प्रतिशत आप देखें तो 57 से 58% के आसपास पहुंचता है। और यही वोट जो है नितिन नवीन को मिलते हैं। ये जो अभी हमने पिछले 3 चुनावों में देखा तो जो सबसे कम मिला 59% वोट। और जो कैंडिडेट जो है उतारे जाते हैं कास्ट कैंडिडेट, वो जितने वोटों में सेंधमारी कर पाते हैं तो वो वोट जो है एससी के 8% और अदर ओबीसी ईबीसी के 12 से 14% में से नितिन नवीन और बीजेपी उन वोटों को अपने पाले में कर लेती है और इसीलिए 59-60% का आंकड़ा यहां पहुंचता है। अब पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत है, रविशंकर प्रसाद यहां से सांसद हैं और उनको भी यहां पर 64% वोट इस लोकसभा चुनाव में आए हैं। 47,795 वोटों से वो बांकीपुर में लीड करने में सफल रहे हैं। और अंशुल अभिजीत जबकि मजबूत कैंडिडेट थे, यहां पर कुशवाहा वोटर्स भी अच्छी संख्या में हैं, लवकुश वोटर्स, तब भी उनको 50,537 वोट मतलब 32.95% वोट ही आए लोकसभा चुनाव में। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि बांकीपुर में जो बीजेपी का मत प्रतिशत है वो लगभग 60% के आसपास है और जो महागठबंधन है उसका मत प्रतिशत 30 से 35% के आसपास है। तो एक लंबा फासला है यहां पर लगभग 25% वोट का। तो इसको बदलने के लिए जो महागठबंधन है उसके अपने वोटों में उसको कम से कम 13-14% का इजाफा करना होगा। तो क्या बांकीपुर में महागठबंधन से जो भी प्रत्याशी आते हैं ऐसा कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। या फिर बांकीपुर में नितिन नवीन के जीत का चौका आएगा, क्या वो 5वीं बार लगातार विधायक बनेंगे, ये भी सवाल है। क्या बीजेपी फिर से बांकीपुर जीतेगी और बांकीपुर में एक बार फिर से कमल खिलेगा, ये भी देखना है। तो एक आप कह सकते हैं कि बांकीपुर में स्लाइट एज आपको नितिन नवीन को अभी देना होगा। हालांकि महागठबंधन के कैंडिडेट का भी इंतजार करना है कि कौन से कैंडिडेट आते हैं और तब पता चलेगा कि मुकाबला यहां कितना कड़ा होने वाला है या फिर बीजेपी जो है एक बार फिर बाजी मारने जा रही है। चलिए, तो बांकीपुर के समीकरण क्या होंगे एनडीए और महागठबंधन के अलावा, जो तीसरा कौन वहां पर असरदार होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो उन तमाम चीजों पर समीकरण निर्भर करेंगे।